नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वायरल वीडियो देखे होंगे इन वैरागी के। दरअसल एक आईआईटी पास व्यक्ति, नॉट ओनली आईआईटी, मैं आपको दिखाऊंगा एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, अलग अलग प्रकार का जीवन का एक्सपोजर, बहुत सारी ऐसी स्किल्स, बहुत सारी ऐसे टैलेंट, और उसके बावजूद भी वैराग्य का रास्ता। आखिर क्यों? हम यहां पर बात करेंगे इनके रीजन के बारे में। दरअसल इनके कुछ जो इंटरव्यूज हैं उनकी समरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद भी व्यक्ति जब वैराग्य की ओर जाता है तो ऐसा सनातन धर्म का जो वैराग्य दर्शन है, ये फिलॉसफी क्या कहता है। हमें वैराग्य का जो दर्शन है, जो कि एक व्यक्ति जीवन में, यानी कि जो उसका जो फिजिकल दुनिया है, भौतिकवाद की जो दुनिया है, इतना कुछ अचीवमेंट करने के बाद, जहां हजारों लाखों स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए तरसते हैं, वो व्यक्ति आईआईटी बॉम्बे को छोड़ के वैराग्यवाद के रास्ते को पकड़ता है। ऐसा सनातन धर्म के वैराग्यवाद का जो दर्शन है, इस दर्शन में क्या है, क्या कहता है ये दर्शन, गीता से इसका क्या संबंध है। और भारतीय अगर हम धर्म के बारे में बात करें, हिंदू धर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत चीजें यहां पर कही गई हैं। उन सारी चीजों को डिटेल से बात करेंगे। दरअसल ये नाम है इनका अभय। कुंभ जो हमारा महाकुंभ अभी लग रहा है प्रयागराज के अंदर, आप लोग जानते होंगे। इनकी जो वीडियोस हैं, इनकी जो इमेजेस हैं, काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं ये सारी इमेजेस और वीडियोस। सारे लोग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सनातन धर्म की उस फिलोसफी के बारे में बताऊंगा जो एक व्यक्ति को मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना कुछ अचीव करने के बाद, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग तरसते हों, इतना कुछ अचीव करके वो व्यक्ति उसको ड्रॉप करके, उस सारी चीजों को छोड़ के वैराग्य के रास्ते पर चल रहा है। क्या कहता है ये जो हमारा सनातन का ये जो दर्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आईआईटी बॉम्बे से हैं, ठीक है। और अभी इनके अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये अभी जूना अखाड़ा, जो कि महाकुंभ मेले में जो सबसे बड़ा अखाड़े के तौर पर हम जिसको जान रहे हैं, जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, एक वैरागी के तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले इनका परिचय देखेंगे, थोड़ी सी इनकी जीवन यात्रा देखेंगे, इनके इंटरव्यूज में स्वामी विवेकानंद, दयानंद से क्या कनेक्शन रहेगा, सनातन धर्म की किस चीज पर इनका बहुत ज्यादा बिलीव है, सारी क्या हिस्ट्री रही है, सारी चीजों को मैं आपको यहां पर डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत शानदार एक आपको अलग पर्सपेक्टिव, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, आपने कहीं नहीं देखा होगा, वो पर्सपेक्टिव मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे तो जैसा आप लोगों को पता है कि जूना अखाड़ा से ये रिलेटेड है। ये जो हमारा आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे से ये इनके पढ़ाई करी गई है इनके द्वारा, और एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है इनके द्वारा आईआईटी बॉम्बे से, और अभी प्रेजेंट में ये वैरागी हो गए हैं, इसलिए जो है काफी ज्यादा चर्चा में सारी चीजें चल रही। चलिए, शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी हमारा आज रात तक ही केवल ये जो ऑफर है इसको दे रहा है, जो 50% ऑफर है। इसके साथ साथ हमारा जो डबल ड्यूरेशन का एक्सटेंशन, इसके बारे में, जैसे आप 9 महीने का अगर कोर्स परचेज करते हैं तो 9 महीने आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, 12 महीना के लेते हैं तो 12, और इसी प्रकार से 18 महीना के लेते हैं तो 36 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा। फीचर्स के बारे में बात करेंगे, 70+ सिलेक्शन, कंप्लीट जीएससी सेट टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि एक कोर्स से सारे के सारे कोर्सेज अनलॉक होंगे, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्यूशन सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप। आज रात तक के लिए ऑफर है शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड आपको लगाना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। जो लोग यूपीएससी सीएसई 2025 में अपीयर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जस्ट इन 14,999 जीएससी सेट, नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर, लाइव क्लास, डाउटेड, ये सारी चीजें 20 जनवरी से हमारे बैच शुरू हो रहा है। सेम वे अगर हम बैचेस के बारे में बात करें, आगाज 2027 हमारा इंग्लिश बैच है, आरंभ 2026 हमारा ये जनवरी 30 से शुरू हो रहा है, और उसी प्रकार जो हमारा इग्नाइट है 2026 के लिए, ये इंग्लिश बैच है, ये जनवरी 7 से शुरू हो चुका है। शिखर हमारा 18 जो जनवरी से ये बैचेस हैं वो बैचेस शुरू हो रहे हैं। अब इनके एक इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक नया नैरेटिव आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर कोई लोग दे रहे हैं, इंटरव्यू आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं आपको यहां पर एक नया पर्सपेक्टिव आपका डेवलप करने की कोशिश करूंगा। पहले हम इनका जो इंटरव्यू है उसका क्रक्स देखते हैं, इनका जो जीवन परिचय रहा है, ये जो बता रहे हैं, जिन बातों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका एक क्रक्स हम देखने की कोशिश करेंगे। नाम इनका अभय है, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में इन्होंने ह्यूमैनिटीज, क्योंकि हम जानते हैं आईआईटी बॉम्बे या फिर जो हमारे एमिनेंट आईआईटीज होते हैं उनमें कुछ अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें आप कुछ अल्टरनेट जो कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं। तो इनके द्वारा इंटरेस्ट जागा ह्यूमैनिटी में पढ़ने का, कुछ ह्यूमैनिटी की पढ़ाई करी इन्होंने, थोड़ा बहुत ये फिलोसफी में भी इंटरेस्ट लेने लग गए, थोड़ी बहुत उनके द्वारा फिलोसफी भी पढ़ी गई। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ जो बुक्स हैं वो भी इनके द्वारा पढ़ी गई, ये भी सारी चीजें पढ़ी गई। इतना ही नहीं, ये जो लाइव पेंटिंग है, ड्राइंग में, लाइव पेंटिंग में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा
बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, बहुत शानदार ड्राइंग भी करते हैं, फोटोग्राफी भी सीखी, एनिमेशन सीखा, कैमरे की जो स्किल्स हैं वो भी इस व्यक्ति ने सीखी। म्यूजिक में, म्यूजिक ये नहीं कि नॉर्मल म्यूजिक हो, राग जैसी जो क्लासिक म्यूजिक है उनमें भी इन्होंने इंटरेस्ट लिया और उसको भी सीखा। न्यूमरोलॉजी सीखा, और इतना ही नहीं, आईलेट्स का जो एग्जाम है वो एग्जाम भी क्वालिफाई करा, और वो एग्जाम देने के बाद ये कनाडा गए और कनाडा में जाके नौकरी करी, इंडिया में भी नौकरी करी, कनाडा में जाके नौकरी करी। इस तरह से इनका जो जीवन है वो जीवन आगे बढ़ता है। आईलेट्स का एग्जाम देने के बाद कनाडा गए अपनी सिस्टर के पास, वहां पर सेटल होने की कुछ बातें बताते हैं, लेकिन वहां भी सारी चीजें नहीं हो पाई। दरअसल इनकी लाइफ में स्टार्टिंग में जो कुछ प्रॉब्लम थी, फैमिली से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से इन्हें एक स्टार्टिंग से एक हेल्पलेस का जो एक भाव है इनके अंदर, और एक जो लोनलीनेस है वो एक भावना है, वो भावना डेवलप हो गई थी। जिस तरह से आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बुद्ध के अंदर जो जैसी सारी चीजें आई थी, जो 4 सीन उन्होंने देखे थे, उनके बाद उनके अंदर जो ज्ञान पैदा हुआ, इनके जीवन में भी कुछ ऐसे जो सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस देखने को मिले जिनकी वजह से ये इस पथ की ओर मूव हुए। ये सारी चीजें देखने को मिली। इतनी सारी चीजों को देख के इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ठीक है आईआईटी मिल गया, इतनी सारी स्किल्स हो गई, मल्टी टैलेंटेड ये व्यक्ति हो गया, लेकिन क्वेश्चन आया सबसे बड़ा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? इतना कुछ कर लिया, इतना स्ट्रगल करा, इतना कुछ पाया, अब आगे क्या करूं? आप सोचेंगे कई बार इतना एक व्यक्ति जो मेटलिस्टिक व्यक्ति होता है फंस जाता है घर परिवार इन सारी चीजों में, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज आई। उसके बाद 2017 में डिप्रेशन इनके अंदर जो है उनके अंदर देखने को मिला। काफी दिन डिप्रेशन में रहे, डिप्रेशन से लड़ते रहे काफी समय तक। डिप्रेशन के लड़ने के बाद धर्मशाला की ओर मूव करे, धर्मशाला में वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज है, उन बहुत सारी एक्टिविटीज में इनके द्वारा भाग लिया। उसके बाद कोविड का टाइम आता है, 2021 का टाइम। इनका जो डिप्रेशन था, कोविड ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। इन सारी चीजों से, ये जो सारी कंडीशंस बन रही थी, इन सारी चीजों से दिमाग में एक चीज क्लिक होती है, स्ट्रगल। स्टार्टिंग से लेके जब से आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया, स्कूल में पढ़े, सारी जितनी जर्नी रही, पूरे जीवन में तो संघर्ष ही चलता रहा, पूरे जीवन में तो स्ट्रगल ही चलता रहा, यानी कि उस माया में फंसे रहे। ये चीज दिमाग में कहीं ना कहीं होकर ये चीज क्लिक करे कि अब तक तो जो हैप्पीनेस है, अपने आप को पहचानने वाली जो चीज है, वो तो अब तक ऐसी कोई चीज मिली नहीं। अब तक तो पूरा का पूरा जीवन सिर्फ संघर्ष में ही निकला जा रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करती है। जब ये डिप्रेशन का टाइम निकला, तो ये उस टाइम से निकलने के बाद जो सदगुरु जी का आश्रम है, वहां सदगुरु जी के आश्रम में गए। वहां जाके इन्होंने मेडिटेशन को स्टार्ट किया। मेडिटेशन में स्टार्ट किया, काफी दिन वहां पर जितना रहने का ड्यूरेशन होता है, पूरा टाइम बिताया, पूरा समय वहां पर रहे, जो प्रैक्टिस वहां पर कराई जाती हैं, सारी चीजें वहां पर करी। वहां पर इनके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक हुई। इनके द्वारा अभी जो इंटरव्यू में बताया गया कि वहां पर इनको कुछ ऐसी प्रैक्टिस कराई गई, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग, इनके बारे में। यानी कि ये जो योग साधनाएं हैं, इनके बारे में इनके द्वारा बताया गया। क्या होता है? भक्ति योग, यानी कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना या फिर मोक्ष की प्राप्ति करना। ज्ञान योग, यानी कि ज्ञान के माध्यम से आपकी जो सारी आकांक्षाएं होती हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं होती हैं, ज्ञान अर्जित करने के माध्यम से। कर्म योग, यानी कि आप जो कर्म करते हैं, जो मूवमेंट आप करते हैं, आपके कर्मों के माध्यम से जो आप योग करते हैं, वो कर्म योग इनके द्वारा जो है इसको प्रैक्टिस किया गया। क्रिया योग, यहां पर जो इनके द्वारा ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि जो मूवमेंट पर यहां पर क्रिया योग है, इसमें फोकस किया जाता है। ना इनसे जब पूछा गया कि क्या उद्देश्य है इस चीज का, तो इनके द्वारा बड़ी खूबसूरत बात, थोड़ी सी डीप चीजें हैं, फिलोसॉफिकल चीजें समझने की कोशिश करना। तो इन्होंने बोला कि धर्म की स्थापना के लिए ये सारी चीजें। ये धर्म की स्थापना होती कैसे? बड़ा खूबसूरत आंसर इनके द्वारा दिया गया, वो है वैदिक इतिहास की ओर उनके द्वारा मूवमेंट है, वो मूवमेंट करा गया। यानी कि धर्म के इतिहास का मतलब ये है, इनके द्वारा एक चीज को कहा गया, इनके द्वारा कहा गया आध्यात्म। इस आध्यात्म की ओर फोकस करना है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो वेस्ट का, चाहे वो सही है चाहे नहीं, जो पश्चिम का भौतिकवाद है और उनकी सो कॉल्ड जो विज्ञान है, उस विज्ञान का बिना तर्क समझे हुए हम उस ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे अध्यात्म है, हम अपने अध्यात्म को इग्नोर कर रहे हैं। ये अध्यात्म हमें आंसर देता है, हमें जवाब देता है कि खुशी क्या है, एक व्यक्तित्व क्या है, शून्यता क्या है, इन सारी चीजों का जवाब ये देता है। तो इसके बारे में इनके द्वारा यहां पर बोला गया। वैदिक इतिहास पर इनके द्वारा जोर जो है काफी ज्यादा जोर डाला गया ना। आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। वैदिक इतिहास में इनके विचार उन्हीं चीजों से मिलते हैं जैसे विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी के जो विचार मिलते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में, उन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो उनके द्वारा भी बोला गया था कि पश्चिम का जो भौतिकवाद है और भारत का जो अध्यात्म है, अगर इनको हम मिला दें तो एक बड़ा शानदार संयोग बन सकता है। सेम चीजें इनके द्वारा बोली गई। हालांकि ये सनातन को मानते हैं, लेकिन ये दर्शन भी इनकी बातों से निकल के आए। इनकी जो इंटरव्यूज में सारी बातें बोली गई हैं, सारी चीजें जब अल्टीमेटली इनसे पूछा गया कि आप कौन से रास्ते पे हैं, क्या चाहते हैं, आपका मोटो क्या है, आपका गोल क्या है, इनके द्वारा बोला गया वैराग्य। और इनके लिए वैराग्य क्या है? दरअसल वैराग्य सनातन धर्म के अंदर जो मोक्ष पाने का एक साधन है, एक प्रक्रिया है।
और ये जो वैराग्य है, इनका जो वैराग्य की इनकी जो परिभाषा है वो है नोबडी। उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, बोले मैं नोबडी बनना चाहता हूं, यानी कि वैराग्य की ऐसी कंडीशन जिनमें इनकी खुद की अपनी कोई भी पहचान ना हो, वो वैराग्य में ये चले जाएं जिसके माध्यम से, यानी कि इस साधना के माध्यम से जो मोक्ष की प्राप्ति है वो मोक्ष की प्राप्ति ये कर सकें। तो ये चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही होंगी ना। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि विवेकानंद जी का और दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका जो एक इनमें जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। अब शुरुआत करते हैं कि जो वैराग्य, जो सनातन धर्म में जो वैराग्य है, अभी हम गीता का, भागवत गीता का रेफरेंस है वो भी हम ले रहे होंगे। ये वैराग्य दरअसल है क्या, यानी कि एक व्यक्ति जो इतने भौतिक दुनिया से इतना कुछ अचीव करने के बाद जो व्यक्ति वैराग्य के रास्ते पर चल सकता है, उस वैराग्य में कितनी ताकत है, और ये वैराग्य, सनातन धर्म का वैराग्य क्या कहता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो वैराग्य का मतलब होता है विराग, जिसका अर्थ है राग, यानी कि आसक्ति का अभाव। किसी भी प्रकार की जब किसी व्यक्ति को कोई किसी से आसक्ति ना रहे, ना ही जो भौतिक रूप से, ना ही किसी भी तरीके से कोई भी आसक्ति जब किसी के अंदर ना रहे, उसको कहते हैं विराग, यानी कि हर चीज से मोह भंग हो जाना, इसको बोला जाता है विराग। वैराग्य का तात्पर्य किसी वस्तु, कोई व्यक्ति, सांसारिक भोग, विलास, लालसा, आसक्ति, इन सभी चीजों को त्याग देना, यानी कि इन सब से परे हो जाना, इसको बोलते हैं वैराग्य। यानी किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े, किसी चीज की कोई कैसी भी किसी प्रकार की जरूरत ना पड़े, यह चीज देखने को मिलती है। ये जो वैराग्य है दरअसल ये सनातन धर्म और हिंदू दर्शन में आत्मज्ञान प्राप्ति और मुक्ति, यानी कि मोक्ष की ओर अग्रसर होने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, कई जगह बौद्धिज्म में, हम जैनिज्म में बात करते हैं कि वहां पर मुक्ति के, जो मोक्ष पाने के अलग अलग रास्ते हमें मिलते हैं, लेकिन जो सनातन में जो एक वैराग्य, एक रास्ता, एक साधन की प्रक्रिया दी गई है मोक्ष प्राप्ति की। आगे अगर हम बात करेंगे तो वैराग्य के इसके प्रमुख जो एलिमेंट हैं, वो प्रमुख तत्व क्या हैं, उनके बारे में बात करें। राग का त्याग, यानी कि वैराग का मतलब सिंपल सी बात है कि राग को त्याग देना, और मनुष्य अपने मन से राग यानी कि जो आसक्ति है उसको समाप्त करे। और यह त्याग केवल ऐसी बात नहीं कि भौतिक स्तर पर ही हो, भौतिक वस्तुओं के साथ साथ ये मानसिक और भावनात्मक रूप से जितनी सारी इच्छाएं हैं, सारी की सारी इच्छाओं को त्याग देना, और इन सभी जो मोह माया है, इन मोह माया से ऊपर उठ जाना, इसको वैराग्य के तौर पर हम जान रहे होते हैं। संसार को अस्थायी रूप से समझना, ये एक इसका दूसरा तत्व है। यानी कि हिंदू दर्शन है, ये कहता है कि ये दुनिया क्षण भंगुर है। ये जो वैराग्य है, ये संसार है, ये संसार क्षण भंगुर है, सब कुछ माया है, सब कुछ भ्रम है एक, और यानी कि जब मृत्यु के साथ ये सारे भ्रम जो है वो समाप्त हो जाते हैं। वैराग्य उस ज्ञान से उत्पन्न होता है जिसमें व्यक्ति इस माया के जाल को पहचान लेता है। यानी कि जैसा उस व्यक्ति का एग्जाम्पल लीजिए, IITN, इतनी सारी स्किल्स, दुनिया में इतना बड़ा एक्सपोजर, लेकिन अगेन क्वेश्चन उसका वही, लेकिन है क्या सब कुछ? सब कुछ तो शून्य है। अब क्या करूं इससे आगे, अपने आप को कैसे पहचानूं, खुश कैसे रहूं? आपने उनके कुछ वीडियोस देखे होंगे तो व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है, तो आपको यहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। यानी अब आपने उस माया के जाल को पहचान लिया है और आप उससे ऊपर उठ गए हैं। आपने जो वैराग्य के माध्यम से जो माया जाल को पहचान के मोक्ष की जो ओर आप अग्रसर हो चुके हैं, ये यहां पर बोला जा रहा है। अर्थात माया के जाल को आपने पहचान लिया और अपने अपने जो वास्तविक स्वरूप, यानी कि व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा, शून्यता, आत्मा पर जो केंद्रित है, आप आत्मा पर केंद्रित हो जाते हैं। साथ ही आत्मा की ओर उन्मुखता, ये किसका तत्व है? वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं से दूर होकर अपने भीतर की ओर यात्रा करता है, यानी कि अपना जो स्वचिंतन है वो व्यक्ति कर रहा होता है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर बढ़ने का और एक मार्ग है, और आत्मा और परमात्मा का मिलन यही तो मोक्ष है, और क्या मोक्ष है? और इसी मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन है वैराग्य, और इस IITN के द्वारा इस वैराग्य के रास्ते को चुना गया। ना गीता में वैराग्य का क्या महत्व है, यहां पर गीता के एक श्लोक को मैं आपको यहां पर कोट करना चाहूंगा। गीता में अगर वैराग्य के महत्व के बारे में बात करें तो जब भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को वैराग्य का महत्व समझाते हुए कहते हैं, जब अर्जुन अपनों के सामने युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तब भगवान जो अर्जुन है उनको समझाते हैं वैराग्य का मतलब क्या है। विवेक और वैराग्य के बिना आत्मज्ञान असंभव है, यानी कि विवेक, विजडम होना चाहिए, और जो वैराग्य है, आत्मज्ञान आपको तभी हो पाएगा जब आप खुद को तभी समझ पाओगे जब वैराग्य हो और साथ में आत्मज्ञान हो। साथ ही कामना और आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही सच्चा वैराग्य है, यानी कि आपको कोई कामना रहे ही ना, आप कुछ चाहते ही नहीं है, आप शून्यता में जा चुके हैं, आपको कोई आसक्ति है ही नहीं, ना किसी वस्तु के स्तर पर, ना किसी भावना के स्तर पर, ना किसी इच्छा के स्तर पर, आप हर लेवल पर आप शून्य हो चुके हैं, तभी आप सच्चा वैराग्य आप कहलाएंगे। और ये चीज जो भगवान ने बोली थी अर्जुन से, इस चीज को कोट कराया गीता का अध्याय 6 श्लोक नंबर 4 के माध्यम से। तो ये सारी चीज हमें देखने को मिलती है। अब उद्देश्य क्या है, क्यों चाहिए किसी व्यक्ति को वैराग्य? तो जैसा मैंने बताया, आत्मा का और परमात्मा का मिलन, यानी कि जो मोक्ष का रास्ता है। यहां पर देखेंगे आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करना, ये इसका उद्देश्य है।
जो हमारा भोग और मोह है इसकी जगह ध्यान और साधना पर केंद्रित होना, और साथ ही साथ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य है इसी वैराग का। ना साधना में वैराग्य की भूमिका क्या है, जो साधना हम करते हैं उसमें वैराग्य की भूमिका क्या रहेगी? तो वैराग्य किसी व्यक्ति को जो सांसारिक बंधन है इनसे मुक्त करके आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है, और साथ ही योग, ध्यान, भक्ति मार्ग, ये सब जो महत्वपूर्ण आधार हैं, सारी जो क्रियाएं हमने बताई थी उन्होंने जो प्रैक्टिस करी थी। वैराग्य के बिना साधना और आत्म जो साक्षात्कार है इसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, यानी कि वही मोक्ष प्राप्ति करने का एक जो साधन, वो सारी चीज हमें देखने को मिलती हैं। तो आपने सबने इंफॉर्मेशन बहुत लोगों ने दिखाई, आपने उनके इंटरव्यू बहुत लोगों ने दिखाए, लेकिन ये एक जो पर्सपेक्टिव है कि सनातन धर्म का ये दर्शन क्या कहता है, इतना ताकतवर दर्शन है कि एक व्यक्ति को इतने मेटेरियलिज्म से एकदम स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाता है। होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपका जो कमेंट है, आप क्या कहते हैं सनातन धर्म के इस दर्शन के बारे में, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर अपनी जो राय है वो दर्ज कराएं ना। आप जानते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो इसी चैनल पर सुबह 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।